Hello students, welcome to Advice Learning. Today we'll be starting with a new chapter, that is chapter number 8 from your textbook. The name of the chapter is indices. Okay, so you all have heard about exponents and indices before. होता क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, then we'll start with the concepts. ठीक है, सपोज मेरे पास कोई नंबर है and it is getting multiplied with itself for a number of times. ठीक है, तो we can write all of this in just an exponential form like this. ठीक है, तो यहां पे 2 को 2 से 4 बार मल्टीप्लाई किया है तो इट कैन बी रिटन एज 2 raised to 4, where 2 is called the base of this exponential form number and 4 is called exponent or index. ओके, तो a raised to b अगर कुछ लिखा है तो इसका मीनिंग है a is the base and b is the exponent और index. तो ये चैप्टर हम लोग इंडाइसेस इसीलिए इसको बोलते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी इंडाइसेस. इसको एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, दे आर वन इन द सेम थिंग. ठीक है, तो कोई भी नंबर रिपीटेडली अगर मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही तो हम लोग उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं. 3 raised to, यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीटेड है तो 3 raised to 5 शुड बी द एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाइक दिस, बेस इंडेक्स. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कैलकुलेशंस, ओके, उसका भी एक अलग अलजेब्रा होता है, द ऑपरेशंस दैट वी कैन डू विथ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, तो उसके कुछ फॉर्मूलेज है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, विच यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एन एक्सपोनेंट. इसके अलावा सपोज मैं अगर ये नंबर ले लू, ओके, या फिर क्यूब रूट ऑफ 5 ये नंबर ले लू, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे. दिस इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म. जहां पे रूट का साइन दिख जाए तो इट इज अ रेडिकल फॉर्म, रेडिकल साइन बोलते हैं इसको. ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो जहां पे भी रेडिकल फॉर्म में कुछ आता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते वक्त जो इंडेक्स होता है वो फ्रैक्शनल होता है. ओके, जैसे अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 raised to, यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसीलिए 1/2, तो बेस 2 है यहाँ पे और इंडेक्स या एक्सपोनेंट क्या है 1/2. ओके, सिमिलरली अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 5 बेस होगा और क्यूब रूट है इसीलिए 1/3 आ जाएगा. ठीक है, सो फ्रैक्शनल पावर क्या होता है वो आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड. अगर 7th रूट ऑफ 8 है सपोज तो 8 raised to 1/7. ओके, तो अगर रेडिकल साइन दिख जाता है कहीं पे तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स होता है, राइट. सो दैट इज हाउ यू राइट नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन यू सी द रेडिकल साइन. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली एक्सपोनेंट से रिलेटेड ही कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं. देयर आर सम लॉज व्हेन यू आर सॉल्विंग एक्सपोनेंट्स. व्हाट आर दोज लॉज, लेट अस डिस्कस. सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक चीज जो शायद पहले भी तुम लोगों ने सीखी है, अगर मेरे पास सेम बेस के दो एक्सपोनेंट्स है, ओके, a raised to m मल्टीप्लाइड बाय a raised to n, दोनों जगह पे बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग है. तो इन दिस केस व्हाट वी डू इज वी कीप द बेस एज इट इज एंड आंसर, इसका रिजल्ट क्या होता है, पावर्स विल गेट एडेड, एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड. ठीक है, सिंपल एग्जांपल है 3 raised to 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3 raised to 2 plus 3, that will be 3 raised to 5. ठीक है, 3 raised to 5 का क्या मीनिंग है, 5 times 3 को खुद से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो लिख देना है. ठीक है, सो दैट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये फर्स्ट लॉ है जिसमें अगर हम लोग सेम बेस वाले दो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. विल बी यूजिंग दिस इन क्वेश्चंस व्हेन वी सॉल्व सम एक्सपोनेंट्स. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ, राइट. सेकेंड लॉ क्या है, अगर कोई बेस है जिसके दो एक्सपोनेंट्स है, ठीक है, एक a raised to m है और इसको फिर से एक बार मैंने कोई पावर लगा दिया, तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है. इसका आंसर क्या होगा, a raised to mn. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 3 है और इसको मैं और एक पावर दे रहा हूं स्क्वायर, 2 raised to 3 का भी स्क्वायर कर रहा हूं, तो यहां पे पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड. इसका आंसर होगा 2 raised to 6. ओके,
तो इन दोनों में डिफरेंस समझो, यहाँ पे बेस सेम है, दो अलग अलग एक्सपोनेंट्स है, बट यहाँ पे एक्सपोनेंट एक ही है, उसी एक्सपोनेंट को एक और अगर इंडेक्स ऐड कर दिया, ओके, तो दोनों इंडाइसेस क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ, इफ वी हैव टू एक्सपोनेंट्स विथ सेम बेसिस, बट अभी मल्टीप्लीकेशन नहीं, डिवीजन हो रहा है, ठीक है, a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n, बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग है, और ऐसे दो एक्सपोनेंट्स का डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन के केस में मल्टीप्लीकेशन का उल्टा होता है, मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, न्यूमरेटर एक्सपोनेंट जो भी होगा उसमें से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट का पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो a रेस टू m अपॉन a रेस टू n is equal to a raised to m minus n. We are studying this for all real numbers. Okay, exponents of real numbers में हर जगह पे ये laws applicable होते हैं, right? तो सिंपल एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं, 5 raised to 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर है अगर, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 raised to 3 minus 2 which is 5, जो तुम लोगों ने शायद नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी पढ़ा है, यहाँ पे 2 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बचेगा, राइट, वही आंसर आ रहा है 5 raised to 1, राइट, सो दैट इज द थर्ड लॉ। नेक्स्ट वी हैव, अब अगर बेसिस अलग अलग है बट पावर सेम है, ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ पे बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो वी कैन राइट दिस एज, पहले नंबर्स मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सेम पावर लगा दो, ए बी होल रेस टू एम। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रेस टू 3 है मल्टीप्लाइड बाय 5 रेस टू 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 को साथ में ले लो, दोनों का पावर 3, ठीक है, 10 रेस टू 3 इसका आंसर आ जाएगा, विच इज 1000। सो आई होप इट इज क्लियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ लॉ। फर्स्ट लॉ में बेस सेम था, यहाँ पे बेस अलग अलग है, फर्स्ट लॉ में पावर्स अलग अलग था, यहाँ पे पावर सेम है, तो रिजल्ट इसीलिए यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग है। ओके, सो दैट वाज द फोर्थ लॉ। सेम कैन बी डन फॉर डिवीजन ऑल्सो, अगर दो नंबर्स, दो एक्सपोनेंट्स डिवीजन में है जिनके बेसेस अलग अलग है बट पावर सेम है, m और m, ठीक है, सो इसको भी हम लोग पहले नंबर्स को डिवाइड करके ऊपर एक ही पावर m लिख सकते हैं, ठीक है, सो a अपॉन b होल रेस टू m, इसको ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट, दैट्स द फिफ्थ लॉ। नेक्स्ट वन, if I have any exponent which has negative power, okay, इसका मीनिंग क्या होता है कि this number is not supposed to be in the numerator, we can write it as this, ठीक है, अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और उल्टा भी ट्रू है। ओके, उल्टा मतलब क्या, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है तो आई कैन राइट इट एज a रेज टू पॉजिटिव n। ओके, सो दैट्स वन मोर लॉ। इसी लॉ का एक और एक्सटेंशन है, अगर ऐसा कोई नंबर है जो फ्रैक्शन में है और उसका नेगेटिव पावर है, इसका मतलब क्या है, हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देंगे विथ पॉजिटिव पावर, दे आर बोथ सेम, दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है एक्सपोनेंट्स का, कि इफ एनी एक्सपोनेंट हैज अ नेगेटिव पावर वी कैन राइट इट इन द डिनोमिनेटर विथ पॉजिटिव पावर, ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर देना है बस, पावर्स को हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ओके, एंड ऑल्सो रिमेंबर कि a रेस टू माइनस n और इसके रेसिप्रोकल में फर्क है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन a रेस टू माइनस n, करेक्ट, तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल नहीं कर रहे, वी आर जस्ट राइटिंग दिस एज 1 अपॉन a रेस टू पॉजिटिव n। तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि रेसिप्रोकल ऑफ a रेस टू माइनस n, तो उसका मीनिंग ये होता है, मतलब नीचे भी माइनस n ही आएगा, बट दिस इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ a रेस टू माइनस n, हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में उसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, दैट्स इट। ओके, सो इस चीज में डिफरेंस समझो। इसी लॉ को ऐसे भी लिख सकते हो कि, इसी लॉ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a अपॉन बी होल रेस टू अगर माइनस n है
तो इट इज इक्वल टू बी अपॉन ए रेस टू पॉजिटिव एन, क्योंकि रेसिप्रोकल करना होता है ना, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। द नेक्स्ट लॉ इज, अगर दो एक्सपोनेंट्स इक्वल है और दोनों साइड उसके पावर्स भी इक्वल है, ओके, जहां पे जीरो नहीं होना चाहिए पावर, क्योंकि जीरो हो गया तो 1 1 हो जाएगा ना, तो फिर तो इक्वल ही होना है, तो वो उस केस नहीं होना चाहिए। अगर n दोनों जगह पे इक्वल है, पावर्स दोनों के इक्वल है, बट बेजेस अलग अलग दिए हुए हैं, तो उसका मीनिंग यही है कि बेजेस भी इक्वल होने चाहिए, तो ही ये पॉसिबल है ना। यू पीपल थिंक, अगर मैं बोल रहा हूं कि 2 raised to 3 इज इक्वल टू x raised to 3, और मैंने पूछा व्हाट इज x, देन दोनों इक्वल है ना, तो बेस अलग अलग होंगे, पावर सेम होगा ऐसा तो नहीं होगा, मतलब x का वैल्यू क्या है, 2 है, दैट्स इट। ओके, तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट, उल्टा भी पॉसिबल है। अगर दोनों साइड पे बेस सेम है बट पावर्स अलग अलग दिख रहा है, तो इसका मतलब पावर सेम ही है, m इज इक्वल टू n। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 raised to m इज इक्वल टू 2 raised to 8 है, तो मैंने पूछा कि व्हाट इज m देन, सो फॉर देम टू बी इक्वल m को भी 8 होना पड़ेगा ना, तो ही वो इक्वल होंगे, राइट। तो m इज इक्वल टू 8, बोथ द पावर्स विल बी इक्वल इफ बेसेस आर सेम। ओके, सो दीज टू आर वेरी बेसिक लॉज, इसमें ज्यादा समझने का ये भी नहीं है, हम लोग क्वेश्चन देख के ही आंसर लिख लेंगे। ओके, तो ये कुछ लॉज है एक्सपोनेंट्स को लेके दैट वी हैव स्टडीड नाउ। ओके, इसका एक और वेरिएशन है स्टूडेंट्स, अगर मुझे दो नंबर्स के एक्सपोनेंट्स है p रेस टू समथिंग एंड q रेस टू समथिंग, और दिस इज इक्वल टू, बेस सेम है बट पावर्स यहाँ पे अलग अलग दी है, जैसे यहाँ पे n और o दिया है। ओके, लेट्स टेक इंस्टेड ऑफ o t ले लेते हैं, तो जो p का पावर लेफ्ट में होगा वही p का पावर राइट में भी होगा, अगर वो दोनों इक्वल है तो यहाँ पे l और n इक्वल है, मतलब p के पावर्स। ओके, सिमिलरली m और t भी इक्वल है q के पावर्स। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट लॉज अबाउट एक्सपोनेंट्स जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, सो यू मस्ट लर्न दीज। लेट्स स्टार्ट विथ द वन एंड ओनली एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8। इसमें एक्सपोनेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग वेरी बेसिक। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 81/16 होल रेस टू -3/4। तो पहले मुझे क्या दिख रहा है कि नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर में मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो पहले इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करना होता है, इसका मीनिंग क्या है कि 16 ऊपर होना चाहिए था तो पावर पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, इस पे हम लोगों ने लॉ अप्लाई किया है, कौन सा लॉ अप्लाई किया है, ये वाला 6th वन। ठीक है, a अपॉन बी रेस टू -n दिया था, मैंने उसको b अपॉन ए रेस टू पॉजिटिव n लिख दिया। नाउ वी कैन सॉल्व दिस। अभी यहां पे दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली इक्वल टू रेस टू 1/4 और होल रेस टू 3, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। वाई आर वी राइटिंग इट लाइक दिस, क्योंकि क्यूब भी है और 1/4 है तो फोर्थ रूट भी है, बट मैं दोनों में से कुछ भी पहले कर सकता हूँ, क्यूब भी पहले कर सकता हूँ, रेस टू 1/4 भी पहले यूज कर सकता हूँ, बट इजी क्या होगा, पहले इसको रिड्यूस करना इजी होगा, इसीलिए इसका हम लोग फोर्थ रूट पहले ले लेंगे। करेक्ट, सो लेट्स टेक द फोर्थ रूट। 16 क्या होता है व्हेन यू फैक्टराइज इट, ओके, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको ज्यादा लिख दिया है, यस। तो 16 को जब फैक्टराइज करते हैं तो हम लोग को 4 बार 2 मिलता है, मतलब अगर इसका फोर्थ रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2। सिमिलरली 81 को फैक्टराइज करोगे तो 4 बार 3 मिलेगा, 3 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, तो 81 का फोर्थ रूट क्या होगा, 3। करेक्ट, तो फोर्थ रूट ले लिया हम लोगों ने सबका, अभी सिर्फ क्यूब करना है। तो मैंने वो लॉ बताया था तुम लोगों को कि पावर दोनों पे अप्लाई होगा, यहाँ पे भी फोर्थ रूट दोनों का किया हम लोगों ने, तो एक स्टेप स्किप कर दिया है, लेट्स राइट दैट स्टेप सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। हम लोग बेसिकली फोर्थ रूट ऑफ 16 कर रहे हैं डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 81 कर रहे हैं और रेस टू 3 एज इट इज है। ओके,
सो इसका आंसर आया था 2/3। वापस रेस टू 3 है, तो ये 3 2 का भी पावर है और डिनोमिनेटर के 3 का भी पावर है। करेक्ट, 2/3 होता है 8, ये होता है 27। तो कितने लॉज यहां पे हम लोगों ने यूज किए हैं, लेट्स सी। पहले यहां पे एक लॉ यूज किया सेकेंड स्टेप में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या लॉ यूज किया, 1/a⁻n लिखा हम लोगों ने a⁻n को, राइट ना। यहाँ पे a⁻n था, उसको 1/a⁻n लिखा, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कौन सा लॉ यूज किया, वो इस फॉर्म में था, इसको हम लोगों ने लिखा a⁻m⁻n। करेक्ट ना, 3 × 1/4 था, तो 3 को बाहर ले लिया, 1/4 अंदर ही रहने दिया, इस फॉर्म में लिखा। करेक्ट। उसके बाद वाले स्टेप में क्या यूज किया कि अगर दो नंबर्स के डिवीजन में एक ही पावर है तो वो दोनों की पावर बन जाती है, जैसे 1/4 दोनों की पावर होगी। ओके, फोर्थ रूट लिया, सेम यहाँ पे भी यूज किया, एंड देन वी हैव रिटन द आंसर। तो टोटल 3 लॉज वी हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके, बट वी डोंट नीड टू नेसेसरली राइट देम, इट्स जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? So there are a lot of other questions like this. Let's solve second one also. First का second sub question. Question number first one. Second ये वाला है 161/64 और इसका होल रेस टू मुझे करना है -2/3। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को लिख लेते हैं। What is this? 64 1 जा 64, 64 + 61 is 125. This is what we have. But पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उल्टा लिख दो। ओके, अभी फिर से इसको 2 को अलग लेंगे और 1/3 को अलग लेंगे, बट पहले 1/3 लेना इजी होगा, राइट, क्योंकि 2 को पहले लिया तो 64 और 125 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने अंदर 2 लिखा तो पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले अंदर 1/3 लिख रहा हूं, ठीक है। और दोनों का पावर वी हैव रेस टू 2। रेस टू 2 लास्ट में अप्लाई करेंगे, पहले 1/3 मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट, बट दोनों का क्यूब रूट होगा, 64 का भी और 125 का भी, राइट। फिर लास्ट में होगा इन दोनों का स्क्वायर। 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 125 का क्यूब रूट होता है 5। अब स्क्वायर भी दोनों पे अप्लाई होगा, तो आंसर इज 16/25। ओके, सो इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ लॉज अप्लाई करने हैं, सारे लॉज पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वन, व्हाट डू वी हैव हियर, 2a⁻³ होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो लेट्स सी वन बाय वन। वी कैन राइट दिस एज 2b² को ऊपर ही रहने दिया, बट ये a⁻³ है ना, तो नीचे इसको लिख सकते हैं a⁻3 होल रेस टू 3 एज इट इज रखा, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू। अब ये जो ऊपर का 3 है ये सबका पावर है, 2b² का भी पावर है और नीचे a³ का भी पावर है, करेक्ट। वापस से यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स है, 2 और b², ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर दो नंबर्स है दोनों का सेम पावर है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, राइट। सो इसको भी हम लोग वही लिख सकते हैं, 2⁻³ b² होल रेस टू 3 डिवाइडेड बाय a⁻3 इंटू 3, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दिस इज a⁻9, करेक्ट। सो 2⁻3 इज 8, b⁻2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, a⁻9। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, इजी है सिंप्लीफिकेशन, इसके आगे तो सॉल्व नहीं कर सकते। लेट अस गो टू द सेकंड वन। वी हैव a⁻1 प्लस b⁻1 अपॉन ab⁻1। अब सब जगह नेगेटिव पावर्स दिख रही है, नेगेटिव पावर्स मतलब क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/a, raised to 1 ही है ना, तो 1/a लिखा, ये 1/b और नीचे 1/ab। इसका क्या मीनिंग हुआ, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, b + a अपॉन ab डिवाइडेड बाय 1/ab। तो ab कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा सिर्फ b + a, और वी कैन राइट इट एज a + b। ओके, सो इजी क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। सिमिलर है थर्ड का फर्स्ट वन।
वी हैव x रेस टू माइनस वन, y रेस टू माइनस वन अपॉन x रेस टू माइनस वन प्लस y रेस टू माइनस वन, सब नेगेटिव पावर्स है। ऊपर है 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई, मतलब 1 अपॉन एक्स वाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर एज इट इज है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई, एक्स वाई गेट्स कैंसल्ड, फाइनल आंसर इज 1 अपॉन y प्लस एक्स, और यू कैन राइट x प्लस y। ओके, दैट वाज थर्ड फर्स्ट वन। इसके आगे नहीं सॉल्व कर सकते तो यहां पे छोड़ देंगे, दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन बेसिस, बेस क्या क्या कॉमन है यहाँ पे। तो 4, 6 और 8 इसको अलग रखते हैं, ठीक है। बट 10 के साथ देखो, वी हैव 10 रेस टू 7, 10 रेस टू माइनस 5, डिनोमिनेटर में 10 रेस टू 10, करेक्ट। इसको सेपरेटली कैंसल आउट कर सकते हैं इजीली, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 3 जा 6, ठीक है। तो इन सब का आंसर आया 3। अब यहां पे क्या होगा, मैंने बताया था ये लॉ, राइट, a रेस टू m इंटू a रेस टू n, बेस सेम है दोनों के, बट पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर आता है a रेस टू m प्लस n, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, 7 प्लस माइनस 5 अपॉन ये 10 रेस टू 10 बचा है, अभी इसको एज इट इज लिखा, ठीक है। सो मुझे आंसर आ रहा है 3 इंटू 10 रेस टू 7 माइनस 5 इज 2 अपॉन 10 रेस टू 10, करेक्ट। बट अगेन ये वाला लॉ भी मैंने बताया है, a रेस टू m अपॉन सेम पावर सेम बेस, और पावर्स अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा 3 इंटू 10 रेस टू 2 माइनस 10, विच इज 3 इंटू 10 रेस टू माइनस 8, दैट्स द आंसर, ठीक है। इसके आगे नहीं होगा सॉल्व, we'll write the answer till here, this is the simplified version, okay, I hope you got this। let's move on to the next question। सिर्फ लॉज यूज कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ज्यादा लॉज भी नहीं है, 3-4 ही है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। फोर्थ का फर्स्ट वन देखो अभी, 3a अपॉन b रेस टू माइनस 1 2b अपॉन a रेस टू माइनस 1, ओके। So this will keep as it is upon b raised to minus 1 मतलब क्या, 1 upon b, यहां पे 2b upon a raised to minus 1 1 upon a, राइट। रेसिप्रोकल करके हम लोग पॉजिटिव पावर में लिख सकते हैं उसको, रेसिप्रोकल करके मतलब b को डिनोमिनेटर में लिख। सो डिनोमिनेटर में जब 1 अपॉन b है तो कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, ये b न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है ना, सेम यहां पे भी होगा। तो इधर आएगा 3ab प्लस इधर आएगा 2ba, ba मतलब ab ही होता है, सो फाइनल आंसर इज 5ab, दैट्स इट। 3ab प्लस 2ab 5ab इज द आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्म, करेक्ट। इजी क्वेश्चन था ये। सेकंड वाला, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव, दिस इज ऑल्सो सिंपल, 5 रेस टू 0 एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, ये लॉ रह गया यहाँ पे, ठीक है। एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, remember that any real number raised to 0 is equal to 1। सेम चीज यहां पे भी है, 5 रेस टू 0 को 1 लिख सकते हैं, और 4 रेस टू माइनस 1 है, पॉजिटिव पावर में क्या हो जाएगा ये, 1 अपॉन 4 रेस टू 1, राइट। और यहां पे फ्रैक्शनल पावर है 8 का, 1 अपॉन 3 है, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8। सो सिंप्लीफिकेशन भी सिंपल है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, 1 प्लस 8 by 4, answer is 9 by 4, okay। that completes question number 4, दोनों सब questions हो गए। let us go to the next one। we have 8 upon 125 raised to minus 1 upon 3। now this is very simple students, पहले पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करो, so ये पॉजिटिव 1 by 3 हो जाएगा, उल्टा लिखने पे पॉजिटिव पावर हो गया। और 1 by 3 का क्या मीनिंग हुआ, क्यूब रूट,
तो 125 का भी क्यूब रूट होगा और 8 का भी क्यूब रूट होगा। आंसर आएगा 5/2। ओके, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट वन। सेकेंड भी छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं पे खत्म कर देते हैं। 0.027 रेस टू -1/3। सो दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव पावर है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, अंदर वाला पार्ट 0.027, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27/1000। करेक्ट। मैंने कुछ पावर्स के साथ नहीं किया है, सिर्फ 0.027 को लिख दिया 27/1000। वी कैन डू दैट। इसको सॉल्व करना है ना, तो ऐसे लिखना सिंपल होगा। अभी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, तो 1000 विल बी इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज 27 एंड दिस इज पॉजिटिव 1/3। अगेन पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, 1/3 मतलब क्या है, क्यूब रूट। सो 1000 का भी क्यूब रूट होगा, 27 का भी क्यूब रूट होगा। आंसर आएगा 10/3। राइट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। Let's move on to the next one, that is question number 6. Another easy question. This is what we have, -2/3 इसका पावर है। पहले तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसका साइन चेंज कर रहे हैं, सिर्फ यहां पे से पॉजिटिव साइन आ जाएगा नेगेटिव की जगह। तो 27 न्यूमरेटर में आएगा बट वो नेगेटिव ही रहेगा, बट सिर्फ पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन दिस इज अ फ्रैक्शनल इंडेक्स। न्यूमरेटर में 2 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है। तो पहले 1/3 इसको अंदर ले लेते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं। ओके, मल्टीप्लीकेशन सेम है ना 2/3, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स 1/3 पहले अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्यूब रूट ऑफ -27। अब नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव होगा, -3 का ही क्यूब है -27, राइट। बट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -3 का स्क्वायर +9 इसका आंसर होगा। ओके, दिस वाज 6th का फर्स्ट सब क्वेश्चन। सेकेंड वन, दिस इज व्हाट वी हैव, दिस इज डिविजन नॉट प्लस। So we have 64 raised to -2/3 divided by 9 raised to -3/2. Let's simplify both these parts first. 64 raised to -2/3 पॉजिटिव पावर में लिखना है तो 1/64 raised to +2/3। सिमिलरली यहाँ पे 1/9 raised to +3/2। नाउ लेट्स अप्लाई द पावर्स। पहले क्यूब रूट अंदर ले लेते हैं, मतलब 1/3, एंड स्क्वायर हम लोग लास्ट में कर देंगे। सिमिलरली यहां पे पहले स्क्वायर रूट 1/2 अंदर ले लेते हैं, क्यूब लास्ट में कर देंगे। तो क्यूब रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 होल रेज टू 2। यहां पे भी क्यूब रूट नहीं है, यहां पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 9 होल रेज टू 3। So simplify this. Cube root of 1 is 1, cube root of 64 is 4, square divided by 1/9 का square root is 3 whole cube, right? So we get 1/4 square 1/16 divided by 1/3 cube 1/27। तो डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट कर दूं तो ये 27 ऊपर चला जाएगा, right? So final answer is 27/16. That's the answer for question number 6. Okay, this is the entire solution. I hope it is clear. Let us now move on to question number 7. Now this is where we have some different type of questions. This is what we have here. Okay, let's simplify this. So we have to find the powers, common powers in this question, so that we can easily cancel out different things. 27 can be written as 3 cube, right? We'll just reduce all the numbers to their basic prime factors. 27 can be written as 3 cube, and we already have its power here, raised to 2n/3.
8 can be written as 2 cube, and in the denominator we have 18, correct? So 18 is nothing but 2 multiplied by 9, but 9 is again a power of 3. So let's just break down each and every number to its most basic prime factor. Okay, this is what we have. 2 multiplied by 9 is again 3 square. So now you can see that in the entire expression we only have prime numbers. Okay, let's start with the laws. So here the power is 3 and this exponent has another power 2n by 3. So double exponents के केस में क्या करना था? I've already told you. Okay, the powers will get multiplied. 3 multiplied by 2n by 3. Similarly here 2 raised to 3 multiplied by minus n by 6. Whole thing divided by 2 raised to minus n by 2 and 3 raised to, अच्छा यहाँ पे दो नंबर्स है और दोनों के बेसिस अलग अलग है, कलेक्टिव पावर दिया है माइनस एन बाई टू. इस केस में क्या होता है? द पावर गेट्स अप्लाइड टू बोथ द नंबर्स, करेक्ट? सो वी हैव नाउ सिंप्लीफाइड इट. यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 3 रेज टू 2n. यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा 6. सो 2 का पावर है मेरे पास माइनस एन बाई 2. And in the denominator also we have 2 raised to minus n by 2. Here again the powers will get multiplied. 2 into minus n by 2. So 2 2 gets cancelled. 3 raised to minus n. Okay. So here you can see that this entire term gets cancelled because numerator denominator दोनों जगह पे है, right? And for 3 what we can do is we can apply this law. A raised to m upon a raised to n. बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है फ्रैक्शन में, तो व्हाट डू वी डू विद द पावर्स? वी सब्ट्रैक्ट देम. यहाँ पे 3 और 3 दोनों बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट 2n माइनस माइनस n, राइट? सो द आंसर विल बी 3 रेज टू 2n प्लस n 3n. दिस शुड बी द फाइनल आंसर. ओके, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट वन. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. Let's solve the second one now, which is similar to this question. Question number 7, second one. We have 5 multiplied by 25 raised to n plus 1 minus 25 multiplied by 5 raised to 2n divided by. So let me just write the entire question. 25 multiplied by n plus 1. You can see that everything here in this question is a power of 5. Even 25 can be written as, जहां जहां पे भी 25 है हम लोग सब जगह पे 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट? 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू 2n डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे नीचे 5 इंटू 5 रेज टू 2n प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर रेज टू n प्लस 1. Why have we written it like this? Okay, so पहले तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर लेके आ जाता हूं हर जगह पे. We have 5 multiplied by, दो पावर्स है मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा 2 इंटू n प्लस 1 पूरा, तो 2 इंटू n प्लस 1 मतलब 2n प्लस 2 1 जा 2, राइट? माइनस, दिस इज एज इट इज. अगेन डिनोमिनेटर में इसको मैं फिलहाल एज इट इज रख रहा हूं. यहां पे भी पावर्स मल्टीप्लाई होगी 2n प्लस 2. नाउ इसके बाद, इस स्टेप के बाद हम लोग डायरेक्टली लॉज अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये माइनस साइन है बीच में, मैं इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकता 5 रेज टू समथिंग. ओके, बट यहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये जो 5 रेज टू 2n वाला टर्म है, दिस इज एवरीवेयर, हर एक टर्म में ये टर्म मुझे दिख रहा है, करेक्ट? तो मैं इसको टोटली एलिमिनेट करवा सकता हूं. कैसे? 5 रेज टू 2n प्लस 2 है ना, पावर्स ऐड कब होता है? व्हेन द एक्सपोनेंट्स गेट मल्टीप्लाइड. 5 रेज टू 2n प्लस 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू 2n इंटू 5 रेज टू 2, मतलब पावर्स ऐड हो गया ना, इसीलिए इसको ऐसे लिखा. लॉ क्या है? a रेज टू m इंटू a रेज टू n. अगर ऐसे दो एक्सपोनेंट्स है मेरे पास जहां पे बेस सेम है
तो पावर्स गेट एडेड। तो मेरे पास 5 रेज टू 2n प्लस 2 था, उसको मैंने लिख दिया बस 5 रेज टू 2n इंटू 5 रेज टू 2। करेक्ट, सिंपल है, यही लॉ यूज किया है। सो सेपरेट करके लिखना है बस, और कुछ नहीं। यहां पे ऑलरेडी 5 रेज टू 2n अलग से है मेरे पास। डिनोमिनेटर में अगेन वी कैन डू द सेम थिंग, 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस डॉट इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। अगेन 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू 2n प्लस 3 है इस बार, तो वापस स्प्लिट कर दो, पावर्स विल गेट एडेड ना। सो दिस इज हाउ वी स्प्लिट इट। लास्ट में फिर से 5 इंटू 2n इंटू 5 रेज टू 2। ओके, नाउ एवरीवेयर यू कैन सी दिस 5 रेज टू 2n टर्म इज कॉमन। तो ऊपर के दोनों टर्म में से 5 रेज टू 2n अगर मैं कॉमन ले लू, ओके, वाई जस्ट 5 रेज टू 2n, जो भी कॉमन ले सकते हो सब ले लेते हैं ना। 5 रेज टू 2n के साथ 5 स्क्वायर भी कॉमन है दोनों जगह पे। पीछे क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहां पे सिर्फ 5 बचेगा, माइनस ये दोनों मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, तो यहां पे सिर्फ 1 बचेगा, राइट। सेम थिंग डिनोमिनेटर में 5 रेज टू 2n पूरा कॉमन ले लिया, साथ में यहां पे भी 5 स्क्वायर दोनों में कॉमन है। नाउ थिंक अबाउट इट, इसमें ऑलरेडी 5 रेज टू 2n बाहर है, 5 क्यूब में से 5 स्क्वायर बाहर है, तो एक 5 इसका और एक 5 इसका बच गया, तो एक 5 स्क्वायर अंदर रह गया। ओके, 3 और ये 1, 4 5 थे ना बाहर, 4 में से मैंने 2 बाहर लिए, तो 2 रह गए अंदर, माइनस दिस इज जस्ट 1, क्योंकि ये पूरा मैं बाहर ले चुका हूं। सो दिस एंटायर टर्म गेट्स कैंसल्ड, 5 स्क्वायर भी कैंसिल होता है। बचा क्या है, सिर्फ 5 माइनस 1 न्यूमरेटर में विच इज 4, और 25 माइनस 1 डिनोमिनेटर में विच इज 24। So the answer will be 1/6. Okay, so this is another question जहां पे बहुत इजीली सॉल्व हो गया। सिर्फ यू हैव टू बी पेशेंट, जितना लंबा उसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो करो, अप्लाई द राइट स्टेप्स, अप्लाई द राइट लॉज, इट्स एन इजी क्वेश्चन, इट विल गेट इजीली सॉल्व। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन 7 खत्म हुआ। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट वन। हियर द एक्सपोनेंट इज 8 raised to minus 4 by 3 divided by 2 raised to minus 2 whole raised to positive half. So bracket के अंदर का of course we need to solve first. Okay, this we can write as 1/8 raised to positive 4 by 3. माइनस साइन हट जाएगा उल्टा लिखने पे। Similarly this can be written as 1/2 raised to positive 2. Right? पहले ब्रैकेट के अंदर का सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। सो यहां पे 1/8 का पावर 4 भी है और 1/3 भी है। पहले 1/3 वाला पार्ट ले लेते हैं, फिर इसका पावर मैं 4 लूंगा लास्ट में। ओके, हाफ का पावर यहाँ पे 2 है, मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, पावर स्प्लिट कर सकते हैं, एंड पूरे का पावर 1/2 ऑलरेडी वी हैव, राइट। सो 1/8 का क्यूब रूट लेना है हम लोगों को, 1/3 है ना, तो क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट ऑफ 1/8, राइट, मतलब 1 का भी और 8 का भी। सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो द वे टू राइट इट, नॉट अ प्रॉब्लम विद दिस। रेज टू 4 एज इट इज रखा मैंने, यहां पे 1/4 आ गया, और रेज टू हाफ एज इट इज। क्यूब रूट ऑफ 1/8 विल बी 1/2, raised to 4 divide by 1/4. So 1 raised to 4 upon 2 raised to 4 divided by 1/4 raised to half. This is 1/2 raised to 4 is 16. Division को अगर मैंने multiplication लिख दिया तो 4 can be written here. Raised to half as it is है, 4 ones are 4 fours are. So basically finally we have to do square root of 1/4, क्योंकि raised to half है ना, मतलब square root of 1/4. Answer is half. Clear है? So this is question number 8, first one. Let's solve second one. 27/8 whole raised to 2/3 minus 1/4 raised to -2 plus 5 raised to 0. Okay,
सो दिस हैज पॉजिटिव पावर, 2/3 दोनों का पावर है, तो पावर को स्प्लिट कर देते हैं, इजीली सॉल्व होगा। 27/8 का पहले क्यूब रूट ले लेंगे, 1/3 पहले लिया मैंने, ओके। और ऊपर न्यूमरेटर में जो 2 था उसको बाहर ले लिया। यहाँ पे नेगेटिव पावर है, मतलब 4 अगर मैं न्यूमरेटर में लिख दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, करेक्ट। नाउ टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ, 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 8, और रेस टू 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 4 स्क्वायर इज 16, राइट। सो 27 का क्यूब रूट इज 3 एंड 8 का क्यूब रूट इज 2, -16 + 1। What is -16 + 1? -15, okay, and 3 square upon 2 square यहाँ पे आएगा 9/4 -15. So basically 9 - 15 4s are 60 divided by 4. Okay, so answer will be -51/4. इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो भी लिख सकते हो, -4 1s are 4, 11 बचा, 4 2s are 8, 3/4. Okay, so that's question number 8 students. So that's it for today's session students. यहाँ पे हम लोग इस सेशन के लिए रुक जाएंगे, okay. In the next session we'll continue with question number 9. Thank you very much for listening. Bye.